अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ मोहम्मद यासिर और आज हम 3D असेंबली ऑफ यूनिवर्सल कपलिंग सीखेंगे कि हम ये फेकर जो है इसकी हम 3D किस तरह बनाते हैं। तो देखो इसकी मल्टीलीडर के साथ सब जो पार्ट्स है वो गिवन है कि हमारे पास पेन है, ये फार्क है, ये कलर्स है, टेपर पेन और इन सब की प्रोडक्शन ड्राइंग नीचे गिवन है कि हमारे पास उसकी डायमेंशनिंग क्या होगी। तो ये अब सब गिवन है। तो इसको हम बनाने के लिए ऑटोकैड में आ जाएंगे। तो देखो ऑटोकैड में आप आ गए तो यहाँ पे आपके साथ ये जो व्यू होगी वो टॉप व्यू होगी। टॉप व्यू से कन्वर्ट करके आपने क्या कर लिया, उसको फ्रंट व्यू में कर लिया। सही है। फ्रंट व्यू में आपने एक सीधा वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। वर्टिकल लाइन हमारे पास आपने 88 ड्रा करनी है। 56 प्लस 16 और प्लस 16 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, देखो उसकी मिड पॉइंट से एक लाइन लगा देनी है। मैंने क्या कर लिया, इसकी मिड पॉइंट से एक लाइन लगा देनी है। कितनी की, 28 की। ये मैंने 28 की कर ली। अब मैंने सर्कल कमांड ले लेना है और सर्कल कमांड पे मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है। कितनी रेडियस की, जिसकी रेडियस हमारे पास होगा 28। सही है। अब ये कर लिया। ये इस करने के बाद हमारे पास क्या कर लोगे, ऑफसेट कमांड, और ऑफसेट इसके हमारे पास ऑफसेट ले लोगे, सीधा इसको हमारे पास कोऑर्डिनेट कर लोगे। सही। अब आप लाइन कमांड ले लोगे और इनके जो एंडिंग पॉइंट है इनको हमारे पास आप क्या कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे। इसको भी आपने ज्वाइन कर लिया और इसको भी हमारे पास क्या कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे। इसको आपने ज्वाइन कर लिया। अब आपने क्या करना है, जो नीचे आपके साथ एक सर्कल, आपको छोटी सी सर्कल गिवन है, वो सर्कल भी आपने बनानी है। तो उस सर्कल को बनाने के लिए आप हमारे पास क्या कर लोगे, एक सर्कल कमांड ले लोगे। सॉरी फॉर डेट, ये क्यों डिलीट कर लिया। तो अब हमारे पास क्या कर लोगे, सर्कल कमांड ले लिया आपने। सर्कल कमांड यहाँ से आपने हमारे पास उसकी जो डायमीटर है वो 30 है, तो रेडियस क्या है, 15 है। ये कर लिया। अब आपने हमारे पास क्या करना है, इसकी जो मिडल पॉइंट है यहाँ से हमारे पास एक लाइन पास कर लो। तो देखो ये मैंने पास कर लिया। अब आपने क्या करना है, ऑफसेट कमांड लेना है और ऑफसेट कमांड के साथ यहाँ से हमारे पास यहाँ पे भी 4 आना है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आना है, 4 आना है। तो देखो ये मैं यहाँ पे भी, यहाँ से हमारे पास क्योंकि मैंने ये राइट वाली से किया है तो ये मैं ऐड कर लूँगा। अगर मैं सेंटर वाले से करूँगा तो मैं 4 करूँगा। सही। तो ये मैंने कर लिया है। अब इस इनके जो मतलब ये पॉइंट से इस पॉइंट पे मैंने एक लाइन पास कर देना है। सही है। तो मैंने क्या कर लिया, इस पर मेरे पास एक लाइन पास कर दिया। अब मैं इसे ऑफसेट ले लूँगा। ऑफसेट में कितने का लूँगा, ऑफसेट में 4 का ले लूँगा। तो ऑफसेट कमांड और हमारे पास यहाँ से आप क्या कर लो, 4 का एक ऑफसेट ले लो। तो ये मैंने ले लिया है। अब मैं क्या कर लूँगा, ट्रिमिंग कर लूँगा। तो देखो मैंने क्या कर लिया, TR सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स। अब मैंने जो है ना ये 2 लाइंस रिमूव कर देने हैं, ये 2 लाइंस रिमूव कर देने हैं। सिमिलरली ये लाइन जो होगी ये भी हमारे पास रिमूव होगी और ये लाइन भी हमारे पास रिमूव होगी। ये लाइन मतलब जो भी लाइंस है ये आपके साथ क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे और आपके साथ जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपके साथ बच जाएगा। सही। तो ये देखो ये मेरे पास इस तरह कोई की बन जाएगी। सही। तो जो भी एक्स्ट्रा लाइन थे वो मैंने रिमूव कर लिए हैं। देखो ये भी रिमूव कर लोगे और ये लाइंस भी रिमूव कर लोगे। तो देखो ये भी रिमूव हो गई है और ये भी रिमूव हो गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरह रीजन कमांड लेना है, REG फॉर रीजन, और इसको हमारे पास सेलेक्ट करके आपने क्या कर लिया, रीजन। अच्छा जी, तो आपने रीजन कमांड ले लिया और देखो रीजन कमांड के साथ ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर ली और ये फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, रीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमारे पास अपने दोबारा एक वर्टिकल लाइन लेनी है और उसके हमारे पास जो लेंथ होगी वो हमारे पास कितनी होगी, 56 होगी। ये आपने कर लिया। फिर आप हमारे पास क्या कर लोगे, ऑफसेट का मान ले लोगे और ऑफसेट यहाँ पे हमारे पास ऑफसेट दे दोगे कितने का, 18 का। ये अगर आपने दे दिया 18 का। और अब इसकी मिड पॉइंट से हमारे पास क्या कर लोगे, एक लाइन, एक सर्कल ड्रा कर लोगे कितनी की, जो कि जिसके हमारे पास वो 15 होगी। तो हमारे पास क्या दे दोगे, अपने 15 दे दिया। अब हमारे पास आपने क्या करना है, देखो लाइन ड्रा करनी है इसकी इन पॉइंट से। तो आपने क्या कर लिया, इसको टेंजेंट था तो मैंने ये टेंजेंट ड्रा कर ली। और सिमिलरली एक हमारे पास आपने एक और टेंजेंट ड्रा करना है। क्या करना है, आपने ये टेंजेंट आपने ड्रा कर ली। अब आपने क्या करना है, देखो उस लाइन को रिमूव कर लो। तो आप हमारे पास क्या कर लोगे, देखो इस लाइन को आपने रिमूव कर लिया और सिमिलरली आपने ट्रिमिंग कर ली। तो ट्रिमिंग के साथ ये आपके साथ हमारे पास क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब अपने एक और सर्कल ड्रा करनी है। इसके जो अंदर है वो हमारे पास कितनी है, उसके हमारे पास जो रेडियस है वो डायमीटर 16 है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपके साथ हो गया है। अब आप दोबारा रीजन कमांड ले लोगे और रीजन कमांड लेने के बाद इसको हमारे पास क्या कर लोगे, देखो रीजन में कन्वर्ट कर लोगे। अब आपके साथ ये चीज़ें बन चुकी है। तो आप क्या कर लोगे, फ्रंट व्यू से जाकर ऐसी आइसोमेट्रिक व्यू में आ जाओगे। इसी आइसोमेट्रिक में आने के बाद आप हमारे पास क्या कर लोगे, एक्सट्रूड कमांड ले लोगे और इस जो पहली ऑब्जेक्ट जो रेक्टेंगल नजर आ रहा है इसको एक्सट्रूड कर लोगे कितने तक, 10 तक। ये मैंने कितने तक कर लिया, 10 तक कर लिया। अब 10 के बाद जो सर्कल आपको नजर आ रही है इस सर्कल पे क्लिक कर लोगे और इस सर्कल को आप एक्सट्रूड कर लोगे कितने तक, 48 तक। ये मैंने कितने तक, 48 तक कर लिया। अब जो आपको ये शाफ्ट नजर आ रहा है इस जो जिसमें हमने की होल किया, इसको हमारे पास एक्सट्रूड कर लोगे कितने तक, ये भी हमारे पास आप कर लोगे 48 तक। अब आप क्या कर लोगे, सब्ट्रैक्ट कमांड ले लोगे और सब्ट्रैक्ट कमांड के मतलब इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट से हमारे पास जो इनर ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या कर लोगे,
डिलीट कर दोगे। ये अब एक साथ हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 आउट 4 हो जाएगी। सिमिलरली हमें इसे भी हमारे पास एक्सट्रूड करना है। तो अभी देखो इसे एक्सट्रूड करने के लिए आप हमारे पास क्या कर लोगे, दोबारा एक्सट्रूड कमांड ले लोगे और एक्सट्रूड कमांड ये हमारे पास एक्सट्रूड कर लोगे कितने तक, 16 तक। तो ये मैंने क्या कर लिया, 16 तक एक्सट्रूड कर लिया। सिमिलरली जो है सर्कल है इसको भी हमारे पास आप 16 तक क्या कर लोगे, एक्सट्रूड कर लोगे। तो ये मैंने कितने तक कर लिया, 16 तक ये भी एक्सट्रूड कर ली। अब एक्सट्रूड करने के बाद आप हमारे पास SU सेपरेट कमांड ले लोगे और इस सब्जेक्ट से हमारे पास क्या कर लोगे, ये जो आपके NR अपडेट है ये हमारे पास क्या कर लोगे, डिलीट कर लोगे। तो देखो आप हमारे पास इसको कॉन्सेप्चुअल व्यू में देख सकते हो। तो ये साथ हमारे पास ये चीज़ें बन जाएगी। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, अब बन चुकी है। अब ये जो चीज़ है ये हमने कहाँ पे लगानी है, यहाँ पे लगा देनी है। तो इसके लिए हमने क्या करनी है, इसको रोटेशन देनी है। तो इसके लिए आप क्या कर लोगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाओगे कि रोटेट गेज़मो और इस सब्जेक्ट पे क्लिक कर लोगे। तो ये आपके साथ आ जाए। देखो इसको एक हमारे पास आप ब्लू पर रोटेट कर लोगे। देखो ये जो ब्लू वाली लाइन है इस पर आप एक बार रोटेट कर लोगे और एक बार इस ग्रीन पर रोटेट कर लोगे। तो आपने हमारे पास क्या कर लिया, देखो एक ग्रीन पर रोटेट कर लिया। अब ये हमारे पास आपके साथ क्या हो चुका है, बन चुका है। अब आप क्या कर लोगे, देखो जो ऊपर वाली एज है इसको हमारे पास मूव कर लोगे। देखो M फॉर मूव, और ये जो ऊपर वाली एज है इससे हमारे पास आप मूव कर लोगे इसको। और यहाँ पे जो हमारे पास आपको मूव नज़र आ रही है ऊपर, ये फेस आर नज़र आ रही है, इससे हमारे पास क्या कर लोगे, अटैच कर लोगे। अब ये तो आपके साथ बन चुका है। सिमिलरली आप हमारे पास क्या कर लोगे, CO फॉर कॉपी, और इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप हमारे पास क्या कर लोगे, देखो इस पॉइंट, सॉरी फॉर डेट, इस पॉइंट से आप नहीं करोगे क्योंकि अगर आप इस पॉइंट से करोगे तो आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि किस तरह कहाँ पे लेना है। तो इसलिए हमने ये जो नीचे वाली एज है इसे हमारे पास कॉपी करनी है। तो CO फॉर कॉपी एंड दिस, और यहाँ से हमने क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया। तो देखो जो आपके साथ ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या है, जो हमें ये जो रिक्वायर्ड जो 4 की शेप में गिवन था वो हमारे पास क्या है, बन चुका है। अब हम ड्रा करेंगे उसके लिए शाफ्ट। बिफोर ड्राइंग द शाफ्ट, और इसके लिए हमारे पास यूनियन कर लो ताकि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हो, यूनियन रहे। तो इसको मैंने क्या कर लिया, यूनियन कर लिया। और अब मैं दोबारा क्या चला गया हूँ, मैं फ्रंट व्यू में दोबारा चला जाऊंगा और अब हमने शाफ्ट बनाना है। तो शाफ्ट के लिए, शाफ्ट को बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे, एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। देखो शाफ्ट इंतहाई आसान है। सर्कल हमने बना ली, कितनी की, रेडियस 15 दे दो क्योंकि डायमीटर हमारे पास कितना है, 30 है। ये आपने बना लिया है। अब हमारे पास क्या कर लोगे, उसकी सेंटर को, क्योंकि यहाँ पे भी आपने की रखनी है ना, की वे, तो आपने हमारे पास इसके लिए भी हमारे पास ये एक लाइन ड्रा कर ली। आप हमारे पास अब क्या कर लोगे, ऑफसेट ले लोगे। ऑफसेट फ्रॉम दिस लाइन हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हमारे पास आफ्टर फ्रॉम ऑफसेट फ्रॉम 70 इस साइड भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपके साथ है। अब हमारे पास आप क्या कर लोगे, एक लाइन कमांड ले लोगे और इन लाइन्स को हमारे पास क्या कर लोगे, देखो इसके हमारे पास बिल्कुल कॉर्नर पे एक लाइन हमारे पास क्या कर लोगे, पेस्ट कर लोगे। तो देखो मैंने क्या कर लिया, इस पे बिल्कुल एक लाइन पास कर दी। अब ये करने के बाद आप हमारे पास क्या कर लोगे, नीचे ऑफसेट ले लोगे और हमारे पास क्या कर लोगे, यहाँ से हमारे पास एक ऑफसेट ले लोगे, कितने का, 4 का। अब जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन है उसे हमारे पास आप ट्रिम कर लो। तो देखो अब देखो मैंने ट्रिमिंग कर ली। तो ट्रिमिंग के बाद मेरे पास ये शेप बन चुकी है। अब मैंने रीजन कमांड लेना है और इसको हमारे पास क्या करना है, रीजन करने। तो ये मैंने रीजन कर लिया। अब मैं दोबारा चला जाऊंगा कौन सी व्यू में, SE आइसोमेट्रिक में। SE आइसोमेट्रिक में जाने के बाद मैंने क्या करना है, इसको देखो उसकी एक्सट्रूड करना है। तो आप क्या कर लो, इसके हमारे पास एक्सट्रूजन कर लो। ये अजम्पशन है तो आपने जितनी भी करनी है अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हो। मैंने इसे कर लिया 60। आप जितनी भी करना चाहो कर सकते हो, सही। अब आप आ जाओगे यहाँ से कंसेप्चुअल से हिडन व्यू में। तो हिडन व्यू में आने के बाद आप हमारे पास क्या कर लोगे, देखो इसको मूव कर लोगे, M फॉर मूव, और इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप हमारे पास क्या कर लोगे, इसकी सेंटर पॉइंट से मूव कर लोगे, यहाँ तक हमारे पास आप आ जाओगे। और यहाँ पे इसकी सेंटर पॉइंट पे आप हमारे पास क्या कर लोगे, इसे पेस्ट कर लोगे, सही। तो अब ये आपने कर लिया। तो अब हमारे पास क्या कर लोगे, यहाँ पे आया से हमारे पास गेज़मो ले लोगे, मूव गेज़मो के बाद इसको हमारे पास आप जहाँ तक अंदर लेकर जाना चाहते हो ले सकते हो। मैं इसको लेकर जाना चाहता हूँ 35 तक। आप इसको जितने भी लेना चाहो ले सकते हो, सही। ये मैंने कर लिया 35। अब आपने क्या करना है, देखो उसके लिए ये तो हमारे पास क्या बन चुकी है। अगर हम इसको कंसेप्चुअल व्यू में देख ले तो आप देख सकते हो, देखो ये हमारे पास शेप बन चुकी है। अच्छा जी, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ये चीज़ जो है ये बन चुकी है, की स्लॉट्स वगैरह ये हमारे पास बन चुकी है। तब हम क्या करेंगे, उसके लिए जो की है वो की बनाएंगे। तो की बनाने के लिए आप कौन सी भी व्यू में जाना चाहते हो, फ्रंट व्यू में, जिस व्यू में भी आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो। तो मैं गया फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में जाने के बाद मैं क्या कर लूँगा, देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा देनी है, कितनी की, 40 की। तो मैंने सीधा स्ट्रेट लाइन लगा ली, कितनी की, 40 की। ये मैंने 40 की लाइन लगा ली। अब मैं ऊपर चला जाऊँगा कितने तक, 8 तक। अब मैंने यहाँ पे देखो एक बात है, एक्स कंस्ट्रक्शन लाइन आप ले लोगे। कंस्ट्रक्शन लाइन लेने के बाद आप हमारे पास आपने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे स्लोप के वन है वो कितना है, 1:40। तो आप तो ऑन कर लोगे 1:1/1:100। तो आप क्या कर लोगे कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1:100।
तो आप हमारे पास क्या आ जाएगा कि शिफ्ट इनटू एफ द रेट, जो भी डिस्टेंस देना चाहते हो मैंने, मतलब ये वैसे भी कंस्ट्रक्शन लाइन है, डिस्टेंस इनफाइनाइट होगी। और लेस देन आप हमारे पास क्या कर लोगे, देखो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 100 से आ जाएगा 0.5729, लेकिन ये हमारे पास कौन सी क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो 180 उसके साथ प्लस हो जाएगा। तो आप क्या कर लोगे कि लेस देन 180.5729, ये आपके साथ हो गया। अब आपके साथ ये लाइन बन गई है, तो अब आप क्या कर लोगे, लाइन का मान ले लोगे, और लाइन का मान लेने के बाद इसके हमारे पास इन पॉइंट पे हमारे पास क्या कर लोगे, एक लाइन, देखो अब हमारे पास आर तो ऑन कर लोगे और हमारे पास एक लाइन लगा लोगे, ये अपने लगा लिया। अब आप क्या कर लोगे, टाइमिंग कमांड यूज़ करके आप हमारे पास क्या कर लोगे, इस सब्जेक्ट को डिलीट कर लोगे और इसको डिलीट कर लोगे। तो ये आपके साथ क्या है, वो बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, इस आइसोमेट्रिक में दोबारा जाना है। तो मैंने क्या कर लिया, इस आइसोमेट्रिक में गया। अब इस आइसोमेट्रिक में जाने के बाद आप क्या कर लोगे, इसको एक्सट्रूड कर लोगे। तो आपने क्या कर लिया, इसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया कितने तक, 8 तक एक्सट्रूड कर लिया। तो देखो पहले एक्सट्रूड करने से पहले आप रीजन कमांड इस पर यूज़ कर लो, क्योंकि वो भी अगर आपने एक्सट्रूड कर लिया तो ये सरफेस में कन्वर्ट होगा। तो मैंने रीजन लगा लिया। अब मैंने क्या करना है, इसे एक्सट्रूड करना है। तो मैंने क्या कर लिया, इसे एक्सट्रूड कर लिया कितने तक, 8 तक मैंने इसे एक्सट्रूड कर लिया। तो अब देखो ये चीज़ आपके साथ बन चुकी है। अब आप क्या कर लोगे, रोटेट गेज में ले लोगे, क्योंकि हमने इस सब्जेक्ट को इस तरह स्टार्ट करना है। तो ये रोटेट गेज में ले लिया, और इस जो ब्लू वाली है इस पर हमारे पास क्या कर लोगे, इसको रोटेट कर लोगे। तो देखो ये मैंने इस तरह रोटेट कर लिया। इस तरह रोटेट कर लो कि ये जो जिस साइड पे स्लोप गिवन है, मतलब लेस है, जो साइड उसकी लेस है वो हमारे पास क्या आ जाए, इस साइड पे आ जाए, इस अंदर की तरफ आ जाए। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने लेना है इसे मूव। तो मूव, इसको मूव कर लो, और मूव करने के बाद एंटर हो। एंटर करने के बाद आप हमारे पास क्या कर लो, ये एज इसका सेलेक्ट कर लो, और इसे सेलेक्ट करने के बाद आप हमारे पास क्या कर लो, इसको यहाँ से इस पे पेस्ट कर लो। ये अपने पेस्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास 10 बाहर रहे और बाकी अंदर रहे। तो 10 बाहर रहने के लिए हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 है। तो मैं इसको इस साइड पे कितना मूव कर लूँगा, 15 मूव कर लूँगा। तो उसके लिए आप हमारे पास क्या ले लोगे, मूव गेज में ले लोगे, और इसको हमारे पास सीधा इस यहाँ पे करके कितना हमारे पास ले लोगे, 15। तो देखो ये फोर्क वगैरह चीज़ें हमारे पास बन चुकी है, की स्लॉट्स की वगैरह। तो अब हम बनाएंगे सेंटर ब्लॉक। तो सेंटर ब्लॉक के लिए आप हमारे पास जिस भी व्यू में जाना चाहते हो, फ्रंट टॉप जिसमें, क्योंकि हम फिर बाद में रोटेट उसे कर सकते। तो मैं चला गया फ्रंट में। फ्रंट में जाने के बाद मैंने क्या कर लिया, एक सर्कल ड्रा कर लिया, और सर्कल मैंने कितनी की बनाई, उसकी जो रेडियस होगी वो हमारे पास कितनी होगी, 15 होगी। सिमिलरली मैंने एक और सर्कल बना देनी है, उसी सेंटर पॉइंट से उसकी जो रेडियस होगी वो हमारे पास कितनी होगी, 8 होगी। सही ये बना रहे। तो अब मैं जाऊँगा इस आइसोमेट्रिक में। तो मैं इस आइसोमेट्रिक में चला गया। अब मैंने एक्सट्रूड करना है, तो क्या कर लूँगा मैं, देखो मैंने इसको एक्सट्रूड करना है कितने तक, 56 तक। तो ये मैंने 56 तक एक्सट्रूड कर ली। सिमिलरली जो ये वाली जो आपको सर्कल नज़र आ रही है, इसको भी मैंने एक्सट्रूड करना है, तो इसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया 65 तक, क्योंकि ये मैंने वैसी भी सब्ट्रैक्ट करनी है। तो देखो ये मैंने इस एक कर लिया, फिर के बाद सब्ट्रैक्ट कमांड, और इस सब्जेक्ट से सब्ट्रैक्ट कर लो ये ऑब्जेक्ट। तो ये आपके साथ हमारे पास क्या है, होल बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखो CO फॉर कॉपी, इस सब्जेक्ट को कॉपी करना है फ्रॉम सेंटर पॉइंट, और ये मैंने यहाँ तक लाया। सही है। तो ये आपके साथ कॉपी हो गया। अब आप क्या कर लोगे, रोटेट गेज में ले लोगे। तो आप रोटेट गेज में लेकर इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लोगे, और इसको हमारे पास क्या कर लोगे, 90 पे रोटेट कर लो। तो देखो ये जो रेड लाइन आपको नज़र आती है, ये हमारे पास आपको रोटेट करेगी किस चीज़ पे, 90 पे। तो देखो आप हमारे पास इस पर क्लिक कर लोगे, तो आपके साथ हमारे पास ये 90 पे क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। अब ये 90 पे रोटेट हो गया है, तब आप हमारे पास क्या कर लोगे, अब आपके साथ कोई काम थोड़ा सा बहुत आसान हो चुका है। अब हमारे पास कर लोगे इसकी सेंटर पॉइंट से, देखो इसकी सेंटर पॉइंट से एक लाइन लगाओगे कितना, 18। तो ये मैंने लगा लिया 18। अब नीचे आ जाओगे कितना, 28। मैं आ गया कितना, 28 आ गया। सही है। तो ये आने के बाद मैं क्या कर लूँगा, इसको देखो, इसको मैं कर लूँगा मूव, और फ्रॉम विच पॉइंट तो फ्रॉम सेंटर। सेंटर मैंने मूव कर लिया। यहाँ पे जो इन पॉइंट है, इस इन पॉइंट को आप क्या कर लोगे, इस इन पॉइंट के साथ इसको अटैच कर लोगे। तो देखो ये मैंने इसकी इन पॉइंट के साथ अटैच कर लिया। अब आपने क्या करना है, मूव गेज में लेना है। देखो यहाँ पे मूव गेज में ले लिया, इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, और मैंने क्या करना है, इस साइड पर उसको मूव करना है कितना, 28। तो ये देखो ये आपके साथ हमारे पास क्या है, सेंटर ब्लॉक बन चुका है। जो चीज़ें आपने सेलेक्ट किए थे, फॉर एग्जांपल ये लाइन आपने एक्स्ट्रा लिए थे, तो इस इन लाइंस को हमारे पास क्या कर लो, रिमूव कर लो। तो ये आपके साथ क्या बन चुका है, सेंटर ब्लॉक बन चुका है। अब आपने क्या करना है, इनको यूनियन करना है। तो UNI फॉर यूनियन, और हमारे पास क्या करना है, इन ऑब्जेक्ट को आपने यूनियन करना है। ये अब यूनियन के लिए अब मुझे जो ये रिक्वायर्ड है, ये इस शेप में रिक्वायर्ड है, मतलब जो हमें रिक्वायर्ड है। तो आप हमारे पास इस पर क्लिक कर लोगे, और इसको जो ये आपको ब्लू वाली नज़र आ रही है, इस पर हमारे पास क्या कर लोगे, एक दफ़ा रोटेट कर लोगे। देखो आपने क्या करना है, देखो इसको हमारे पास रोटेट कर देना है इस शेप पे, मतलब ये जो आपके साथ ये होगा, ये आपके साथ इस साइड पे आ जाए,
तो देखो ये आपने इस तरह रोटेट कर लिया, सही है। तो ये आपके साथ क्या है, सेंटर ब्लॉक हो जाएगा, फिर बाद में हम उसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन अभी हमारे पास ये जो है सेंटर ब्लॉक हो गया है। अब ये बनने के बाद हमने क्या बनाना है, पेन बनाना है। तो पेन के लिए आप क्या कर लोगे, देखो दोबारा फ्रंट व्यू में जिस व्यू में आप जाना चाहते हो, मैंने आपको कहा था ना कि जिस व्यू में आप जाना चाहते हो उस व्यू में आप जा सकते हो। ये मैं यहाँ पे चला गया। अब मैंने क्या बनाना है, एक सर्कल बना देनी है, कितनी की, जिसकी हमारे पास डायमीटर हो 25। तो ये देखो मैंने क्या कर लिया, डी फॉर डायमीटर और कितने का 25 का, तो ये मैंने कर लिया कितना 25 का। अब सिमिलरली मेरे पास एक और सर्कल भी है जो कि हमारे पास कितनी है, देखो मैं दोबारा सर्कल बना लूँगा, जो कि हमारे पास एक और सर्कल है यहाँ पे हमारे पास कितनी है, जिसकी हमारे पास डायमीटर है 16 है। तो मैं रेडियस क्या दे दूंगा, 8 दे दूंगा। 8 देने के बाद मैं क्या कर लूँगा, देखो इसको दोबारा एस ई आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट कर लूँगा। एस ई आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करने के बाद मैं क्या कर लूँगा, देखो यहाँ पे एक्सट्रूड कर लूँगा इसे। तो इसको एक्सट्रूड करने के लिए इसको हमारे पास आप किस साइड पे एक्सट्रूड, बड़ी सर्कल है इसको इस साइड पे एक्सट्रूड कर लोगे कितना, तो पहली उसको आप हमारे पास इस छोटी को भी एक्सट्रूड कर लो, ताकि हमारे पास क्या हो, देखो मैंने क्या कर लिया, इसको पहले एक्सट्रूड कर लिया कितना 100 तक, ये मैंने ये एक्सट्रूड कर ली। और अब मैंने क्या कर लिया, इसको एक्सट्रूड कर लिया। तो मैंने क्या कर लिया, देखो एक्सट्रूड कमांड, और मैंने इसको एक्सट्रूड कर लिया कितने तक, ये हमारे पास आपके ऑप्शन गिवन है कितना है 10 है। तो आपने क्या कर लिया 10 तक ये एक्सट्रूड कर ली। अब यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर लोगे कंसेप्चुअल से हेड एंड व्यू में कन्वर्ट कर लो। और हेड एंड व्यू में कन्वर्ट करने के बाद आप हमारे पास क्या कर लोगे, देखो यहाँ पे एक लाइन लगा लोगे इसकी क्वाड्रेंट से। देखो आपको गिवन होगा कि हमारे पास ये क्या है, क्वाड्रेंट है। तो इस क्वाड्रेंट से आप हमारे पास लाइन लगाओगे कितने का, 6 का लगाओगे। तो मैंने लगा लिया इसके यहाँ पे एक लाइन 6 का। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने दोबारा फ्रंट व्यू में जाना है। तो देखो मैं क्या, ये टॉप व्यू से सही नजर आएगी, तो आप हमारे पास टॉप व्यू में चले जाओ। तो टॉप व्यू में मैंने एक लाइन लगा ली कितने की, देखो मैंने एक वो सर्कल बना दी। सर्कल मुझे गिवन है कि वो कितनी की है, उसकी डायमीटर कितना होगा 3 होगा। तो ये देखो मैंने डायमीटर दे दिया कितना 3 दे दिया। अब 3 देने के बाद मैं क्या कर लूँगा, दोबारा एस ई आइसोमेट्रिक में चला जाऊँगा। तो टॉप से मैं एस ई आइसोमेट्रिक में चला गया। अब ये जो सर्कल है इसको हमारे पास एक्सट्रूड कर लो, आपकी अपनी मर्जी है जितना तक एक्सट्रूड करना चाहते हो, क्योंकि इसको वैसे भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने हमारे पास क्या कर लिया, इसको एक्सट्रूड कर लिया यहाँ तक, सही है। अब एक्सट्रूड करने के बाद आप हमारे पास क्या कर लोगे, इसको हमारे पास मूव कर लोगे। तो देखो एम फॉर मूव, और इसकी सेंटर पॉइंट से इसको मूव करके यहाँ पे जो 6 आपको नजर आ 6 की जो मैंने लाइन लगाई थी उसको हमारे पास क्या कर लोगे, यहाँ पे आप पेस्ट कर लोगे, सही। तो आपने यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप हमारे पास अब क्या कर लोगे, इस लाइन को हमारे पास क्या कर लोगे, ख़त्म कर दोगे। तो इस लाइन को सेलेक्ट करके आप हमारे पास क्या कर सकते हो, इसको ख़त्म कर सकते हो। सॉरी फॉर डेट। अब हमारे पास सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप हमारे पास क्या कर लोगे, देखो इसको सेलेक्ट कर लोगे, और हमारे पास क्या कर लोगे, अब हमारे पास इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो देखो वो लाइन आपके साथ क्या हो चुकी है, सब्ट्रैक्ट हो चुकी है। आप उस कंसेप्चुअल में क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो देखो मैंने ये देख सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास होल बन चुका है, और अभी जो लाइन है आपको नज़र आ रही है, इस लाइन को हमारे पास क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो ये लाइन आपने डिलीट कर ली, जिस तरह हमारे पास 6 में हमारे पास क्या हो चुका है, होल भी बन चुका है। अब ये हमारे पास हो गया है क्या, पेन। तो देखो हमने टेपर पेन बनाना है। तो टेपर पेन के लिए आप जिस भी व्यू में जाना चाहते हो उस व्यू में चले जाओ। मैं फॉर एग्जाम्पल फ्रंट व्यू में चला गया। तो फ्रंट व्यू में आप एक सर्कल ड्रा कर लो। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एक सर्कल ड्रा कर ली। उस सर्कल का जो डायमीटर्स होगा वो हमारे पास कितना होगा, 25 होगा। तो ये मैंने कर लिया 25। सिमिलरली मैंने एक दूसरी सर्कल ड्रा कर देनी है। यहाँ पे हमारे पास एक दूसरी सर्कल जिसके हमारे पास रेडियस कितनी होगी, 8 होगी। और यहाँ पे एक और सर्कल भी बनाओ, अब वो बाद में फिर समझा दूंगा मैं आपको। यहाँ पे हमारे पास जिसके हमारे पास डायमीटर कितना होगा वो हमारे पास होगा 3। तो ये मैंने ये कर लिया। अब आप दोबारा चले जाओ एस ई आइसोमेट्रिक में। तो देखो मैं गया एस ई आइसोमेट्रिक में। तो एस ई आइसोमेट्रिक में जाने के बाद मैं क्या कर लूँगा, ये जो नीचे वाली जो स्मॉल सर्कल है इसको हमारे पास एक्सट्रूड कर लो, जितनी आपकी मर्जी है इतनी एक्सट्रूड कर लो। सिर्फ 12 से कम नहीं होना चाहिए, बाकी जितनी भी एक्सट्रूड कर लो कर सकते हो। तो ये आपने कर लिया। सिमिलरली अब इसको आप एक्सट्रूड कर लो कितने तक, 12 तक। तो ये मैंने एक्सट्रूड कर लिया 12 तक। इसको एक्सट्रूड करने के बाद आप हमारे पास क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कमांड, और इस ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लो, सही है। अब सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट भी आपके साथ है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 6 पे यहाँ पे एक छोटा सा होल है। तो आप क्या कर लोगे, देखो एक लाइन ले लोगे, यहाँ से आप आपको दे देगा कि क्वाड्रेंट। तो ये मेरे पास क्वाड्रेंट है, इस तरह आ जाओगे और 6 पे कर लोगे, सही। तो ये आपके साथ एक लाइन बन जाएगी। अब इसको मैंने क्या करना है, एक्सट्रूड करना है। अब देखो ये जो स्मॉल सर्कल है इसको भी हमने एक्सट्रूड करनी है, लेकिन इसको आपने जहाँ तक भी एक्सट्रूड करना है, क्योंकि ये भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन 25 से कम ना हो, बाकी जितनी भी हो चलेगा, सही। तो अब अपने इसको क्या करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे इस तरह रखना है, तो इसको आप क्या कर लोगे, रोटेट कर। तो देखो आपने रोटेट की इसमें ले लेनी है, और इस ऑब्जेक्ट पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है।
तो देखो मैंने इस सब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया। तो अब आपने क्या किस चीज़ पे, इस पे मतलब इस पे रोटेट कर देना है। तो ये आपके साथ हो गया, सही है। अब इसको मूव करना है तो मूव, और मूव फ्रॉम व्हाट, मूव फ्रॉम सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट से हमारे पास आप लेकर इस यहाँ पे जो आपने ही लाइन लगाया था उस लाइन के एंडिंग पॉइंट पे आप हमारे पास से क्या कर लोगे, ये आपने कर लिया जी। तो ये करने के बाद आप हमारे पास क्या कर लोगे, सबट्रैक्ट कमांड, और सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। तो ये साथ हमारे पास क्या है, इसमें थ्रू आउट होल किया हो चुका है। अब हमारे पास आप इसको डिलीट कर लो, तो आपके साथ हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। चलो जी, तो आपके साथ जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने सिर्फ कॉपी पेस्टिंग वगैरह करनी है, उसे असेंबल करना है। तो अब हमारे पास इसको ले लो, और इसकी भी हमारे पास इसकी एक कॉपी बनाओ फ्रॉम सेंटर पॉइंट, और हमारे पास क्या कर लो, इसको यहाँ पे रख। सही है, एक हो गया। इसके अलावा आप हमारे पास ये जो आपने पेन बनाया था, इस पेन की भी हमारे पास क्या कर लो, कॉपी कर लो। पहले हमारे पास इसको यूनियन कर लो, क्योंकि हमारे पास यूनियन नहीं है। अब हमारे पास क्या कर लोगे, इसको YONI, तो यूनियन कर लो, और इसको हमारे पास क्या कर लो, यूनियन कर लिया आपने। अब हमने क्या कर लिया, CO फॉर कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप हमारे पास क्या कर लो, यहाँ पे उसे यहाँ पे भी रख लो। सिमिलरली जो आपके साथ ये ऑब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की भी अपने पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट की कॉपी करनी है। तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, और हम आपने क्या कर लिया, CO फॉर कॉपी, और कॉपी के बाद इसने हमारे पास क्या कर लिया, यहाँ पे रख लिया है। सही, तो ये इन चीज़ों को हम असेंबल करके अब हमारे पास क्या करेंगे, अपने शेप बनाएंगे। तो अब देखो ये सब पार्ट्स हमारे पास क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं। तो अब मैंने क्या करना है, इनको असेंबल कराना है। तो असेंबल ये ऑब्जेक्ट इसके साथ असेंबल होगा। तो उसके लिए आपने क्या कर देना है, देखो पहले आप हमारे पास कंसेप्चुअल से आप चले जाओगे कौन सी व्यू में, हिडन व्यू में। तो देखो मैं हिडन व्यू में चला गया। हिडन व्यू के बाद इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लोगे। देखो मैंने क्या कर लिया, इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, और फिर उसके बाद मूव कर लिया। मूव के बाद आप देखो आपको दो सेंटर नजर आ रहे हैं, एक ये सेंटर पॉइंट है और एक ये सेंटर पॉइंट है। आप ये निचले वाले सेंटर पॉइंट से सेलेक्ट करना है, और इसको हमारे पास क्या करना है, इस पॉइंट पे, इस सेंटर पॉइंट पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो देखो ये मेरे पास यहाँ से मूव हो गया है। सिमिलरली अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को जो है ना, ये भी यहाँ पे लाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो पूरे ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया, गेज़मो आ गई आपके साथ। तो गेज़मो आप हमारे पास पहले इसको क्या कर लोगे, देखो हॉरिजॉन्टली रोटेट कर लोगे, मतलब हॉरिजॉन्टल, उसको हॉरिजॉन्टल कर लोगे। तो देखो मैंने क्या कर लिया, इसको हमारे पास क्या कर लिया, हॉरिजॉन्टल करने के लिए हमारे पास ये लाइन है, तो उसको हमारे पास इस पॉइंट पे रोटेट कर लोगे। देखो तो आपके साथ ये इस तरह नज़र आ जाएगा। सही है। अब ये चुन के इस साइड पे नहीं है, तो इस साइड भी एक रोटेशन मांग रहा है। तो अब हमारे पास क्या कर लोगे, देखो उसको इस साइड पे भी एक रोटेशन दे दोगे। तो ये हमारे पास आपके साथ क्या हो गया, ये आपके साथ जो है ना कम्प्लीटली बन चुका है। अभी आप क्या करोगे, देखो कंसेप्चुअली में उसे देखो लो, तो आपके साथ हमारे पास बिल्कुल सही होगा। सही है, ये हमारे पास आपको नज़र आ रहा है। अब आप क्या कर लोगे, देखो इसकी जो इस तरह दूनी जो सरफेस है, मतलब एग्जाम्पल आप हमारे पास हिडन व्यू में चले जाओगे और मूव कर लोगे। देखो क्या कर लिया आपने, M फॉर मूव, और जो निचली वाली सर्कल देखा, ये जो हमारे पास सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट कर लोगे, और इसको हमारे पास क्या कर लोगे, इस सेंटर पॉइंट पे क्या कर लोगे, पेस्ट कर दोगे। तो ये देखो ये मैंने इस सेंटर पॉइंट पे पेस्ट कर दिया। तो अब आप इसकी अगर कंसेप्चुअल व्यू देख लो, तो ये हमारे पास कुछ यूँ नज़र आएगा। देख लिया आपने, ये आपके साथ हमारे पास कुछ यूँ नज़र आएगा। अब आपने जो ये नट वगैरह है ये क्या कर देने, ये आपने फिट कर देने। तो देखो ये जो ये वाला जो नट है ये हमारे पास इस साइड से है। तो मैं क्या कर लूँगा, गेज़मो ले लूँगा, और इसको हमारे पास क्या कर लूँगा, इसको इस साइड पे इस तरह रोटेट कर लूँगा। ये डाउनवर्ड है उसकी, तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा। सही है। अब मैं क्या कर लूँगा, अब इसको मैं मूव कर लूँगा। तो मूव करने के लिए मैं क्या कर लूँगा, दोबारा हमारे पास देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं हमारे पास दोबारा उसमें चले जाऊँगा, हिडन व्यू में चला जाऊँगा, और मैं क्या कर लूँगा, M फॉर मूवमेंट, मूव, और ये ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। जो ये जो अंदर की तरफ सर्कल है, इस सर्कल को सेलेक्ट कर लोगे, और यहाँ पे हमारे पास इस सर्कल पे पेस्ट कर दो। सही है, आपने ये कर लिया। अब जो ये वाला जो वो कंपोनेंट है, ये हमारे पास किस तरह है, इस साइड से है, इस साइड से। तो मैं इसको भी गेज़मो के जरिए से मैं क्या कर लूँगा, इसको रोटेट कर लूँगा इस साइड पे। तो देखो जो इसका वो नट्स है ना, वो हमारे पास किस साइड पे, इस तरह है। तो देखो ये हमारे पास इस तरह है। अब ये चूंकि वो साइड मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं SE आइसोमेट्रिक से जाकर SW आइसोमेट्रिक पे चला जाऊँगा। तो देखो मैं SW आइसोमेट्रिक पे चला गया। अब मैंने इसको हमारे पास क्या कर देना है, सेलेक्ट कर देना है। तो मैंने क्या कर देना है, M इस तरह जो डाउनवर्ड जो सेंटर पॉइंट है, जो नीचे वाली इस सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट कर देना है, और जो है ना आप हमारे पास क्या है, इस पॉइंट पे सेलेक्ट कर देना है। तो देखो ये आपके साथ ये हो गया। अब हमारे पास आप उसको कॉन्सेप्चुअल में देख सकते हो। तो देखो मैंने कंसेप्चुअल में देख लिया, और SE आइसोमेट्रिक से आप जाकर SE आइसोमेट्रिक में आ जाओ।
तो देखो ये आपके साथ जो हमारे पास रिक्वायर्ड कंपोनेंट है वो हमारे पास आपके साथ। तो अब देखो अभी इन पेन्स को मैंने लाना है, तो इस पेन को देखो ये हमारे पास ये इस साइड पे लगाना है, तो ये हमारे पास इस तरह है, तो आप पहले इसको रोटेट कर लोगे। तो देखो आपने पहले इसको इस तरह रोटेट कर देना है इस साइड पे। तो आपने क्या कर लिया, इस साइड पे उसे रोटेट कर दिया, सही है। तो हम उसको सही से आ सकेगा। अब आप क्या कर लोगे, देखो एम फॉर मूव, तो अब हमारे पास मूव कर लोगे। इसका जो सेंटर पॉइंट है इस सेंटर पॉइंट से सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे हमारे पास क्या कर लोगे, इसको पेस्ट कर दोगे। तो देखो आपके साथ हमारे पास ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पे क्या कर लोगे, पेस्ट कर दोगे, तो आपके साथ यही चीज़ हमारे पास बन जाएगी। सिमिलरली जो हमारे पास डाउनवर्ड है वो हमारे पास इस प्लेन में है, तो उसके लिए आप हमारे पास क्या कर लोगे, इसको रोटेट करोगे। तो हमारे पास क्या कर लोगे, देखो आपने क्या करना है, इस प्लेन पे इसे रोटेट कराना है। तो आपने हमारे पास क्या कर लिया, देखो इस तरह बना देना है। अब इस पर ये हमारे पास नीचे लगा देना है हमने। तो हमारे पास क्या कर लोगे, शिफ्ट और स्क्रूल बटन करके आप हमारे पास इसको कर सकते हो। देखो शिफ्ट और स्क्रूल बटन के साथ आप हमारे पास इसके डिफरेंट व्यूज देख सकते हो। तो मैंने क्या कर देना है, देखो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देना है और एम फॉर मूव फ्रॉम इट सेंटर हो। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से हमारे पास जाकर ये हमारे पास सेंटर पॉइंट लोकेट कर लिया और सेंटर पॉइंट लोकेट करने के बाद इसके हमारे पास मैंने क्या कर लिया, देखो इसके इस सेंटर पॉइंट के साथ मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर दिया। देखो तो देखो ये हमारे पास नीचे भी बन चुका है। तो अब आप दोबारा कस्टम व्यू से जाकर एस ई आइसोमेट्रिक में आ सकते हो। किस व्यू पर हम आ गए, एस ई आइसोमेट्रिक में हम आ गए। तो एस ई आइसोमेट्रिक में आ गए, ये देखो। तो देखो अभी इस होल में फिट होने के लिए हमारे पास क्या है, एक पेन हमें चाहिए। तो वो पेन हम बनाएंगे कितना, इसकी रेडियस इतनी होगी इस सर्कल जितनी, और इसे हमारे पास जो एक्सट्रूजन होगी वो इससे बड़ी होगी। तो उसके लिए आप चले जाओ टॉप व्यू में, आप जिस व्यू में जाना चाहते हो आप जा सकते हो। मैं किस चीज़ में चला गया, टॉप व्यू में। तो देखो मैं टॉप व्यू में जाके क्या बनाऊंगा, एक सर्कल बना लूँगा। सर्कल हमारे पास डायमीटर और डायमीटर मैंने दे दिया कितना, 3। तो मैंने दे दिया 3। तो ये हमारे पास क्या है, सॉरी फॉर डेट, मैंने क्या कर लिया, सर्कल सा सेलेक्ट कर लिया, सर्कल सेंटर पॉइंट। और अब मैंने क्या कर दिया, डी, और डी के बाद मैंने डायमीटर दे दिया 3। तो 3 देने के बाद मैं क्या दोबारा आ जाऊँगा एस ई आइसोमेट्रिक में। एस ई आइसोमेट्रिक में आने के बाद मैंने क्या कर लिया, इसको एक्सट्रूड करना है। तो एक्सट्रूड कितने तक करना है, 26 तक करना है। मतलब उसकी जो रेडियस होगी उससे हमारे पास क्या है, 0.5 ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने इसे कितना तक एक्सट्रूड कर लिया, 26 तक। तो मैंने इसे एक्सट्रूड कर लिया 26 तक। अब इसकी आपने क्या कर देनी है, कॉपी बना देनी है। तो सी ओ फॉर कॉपी, और ये हमारे पास सेलेक्ट करके ये आपने कर लिया, सही। तो अब हमारे पास आप क्या कर लोगे, को ये वाली एग्जैक्टली सेम पोजीशन में है। तो आप क्या कर लोगे, पहले हमारे पास यहाँ पे इसके लिए एक लाइन लगा लोगे। देखो आपने क्या कर लिया, यहाँ से हमारे पास यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट का निशान नज़र आएगा, वो कहेंगे कि क्वाड्रेंट। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेंट है। तो इस क्वाड्रेंट से आपने इस साइड पे एक लाइन लगा देनी है, सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है, कितनी की, 6 की। तो आपने क्या कर लिया, देखो मैंने लगा देनी है लाइन, एक लाइन लगा देनी है जो कि हमारे पास हो 6 की। तो आप हमारे पास क्या कर लोगे, देखो आपने एक लाइन लगा दी, कितनी की, 6 की, आपने एक लाइन लगा दी। अब आप हमारे पास क्या कर लोगे, उसको यहाँ पे ला दोगे, जो सेंटर पॉइंट है इसको सेलेक्ट कर लो, सी ओ या मूव भी कर सकते हो, क्योंकि हमें वैसी भी ये चीज़ नहीं चाहिए। तो अब हमारे पास क्या कर लो, इसको सेंटर पॉइंट से सेलेक्ट कर लो। तो देखो मैंने ये क्या कर लिया, सेंटर पॉइंट से सेलेक्ट कर लिया और इसको लाकर यहाँ पे क्या कर दिया, जो ये पॉइंट मैंने लगाया था, लाइन मैंने लगाया था, उसके हमारे पास क्या कर लूँगा, इन पॉइंट पे क्या कर लूँगा, उसको मैं रख दूँगा। तो देखो मैंने क्या कर लिया, उसके इन पॉइंट पे रख दिया, सही है। तो अब चूंकि ये मैंने जो 0.1 डिस्टेंस ज़्यादा रखा था उसको भी ख़त्म कर, मतलब उसको भी 0.5 नीचे और 0.5 ऊपर रखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मूव गेज में ले लूँगा। देखो ये मैंने ले ली मूव गेज में और इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो अभी आपके साथ मूव गेज में है, इस पॉइंट पे सेलेक्ट करके मैंने ऊपर कितना जाना है, 0.5। तो मैंने दे दिया कि 0.5। तो ये हमारे पास क्या है, आ जाएगा 0.5। सिमिलरली ये तो हमने कर लिया है। देखो हमारे पास बिल्कुल एट द सेंटर आ चुका है और 0.5 नीचे आ चुका है और 0. तो देखो मुझे इसको भी यहाँ पे फिट कराना है। तो उसको फिट कराने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैंने इस तरह से पास कराना है। तो मैं मूव गेज़मो ले लूँगा और इसको हमारे पास क्या कर लूँगा, देखो इस पे रोटेट करके इसको हमारे पास क्या कर लूँगा, इस एक्सेस पे से रोटेट कर लूँगा ताकि ये हमारे पास इस तरफ पर आ रहा है, सही है, हमारे पास हो जाएगा। अब मैंने वहाँ पे हमारे पास क्या करना है, एक लाइन जिस तरह मैंने यहाँ पे लगाई थी, शिफ्ट और स्क्रूल बटन के साथ पहले हमारे पास उसको इस कर लो। तो हमारे पास क्या है, शिफ्ट और स्क्रूल बटन के साथ अपने हमारे पास क्या करना है, देखो यहाँ पे जो होल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे अपने क्या कर देनी है, यहाँ से हमारे पास अपने एक लाइन लगा देनी है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, आपको क्वाड्रेंट नज़र आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 6 की लाइन लगा देनी।
सिक्स की लाइन आपने लगा दी, तो अब आप क्या कर लोगे, उसको वहाँ से मूव कर लोगे। देखो ये मैंने क्या कर देना है, इसको मैंने क्या कर देना है, एम फॉर मूव, और इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको सेंटर पॉइंट से सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे जो इंडिंग पॉइंट है इस इंड पॉइंट पे इसको पेस्ट कर लो। तो देखो मैंने क्या कर लिया, इसकी इंड पॉइंट पे पेस्ट कर लिया। अब चूंकि मैंने आपको कहा था कि हमारे पास ये वहाँ उस साइड पे 1 होगा और इस साइड पे कैट कितना है, 0 है, तो इसको मतलब बराबर करने के लिए आप हमारे पास क्या कर लोगे, मूव गेज़्मो ले लोगे। मूव गेज़्मो के बाद आप हमारे पास क्या कर लोगे ये, और अब हम कौन सी साइड पे जाना चाहते हैं तो वो साइड आप सेलेक्ट कर लोगे, तो उस साइड से ही आप हमारे पास क्या कर लोगे, जा सकोगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको व्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास अक्सर कौन सी व्यू में जाना चाहते हैं, हम इस साइड पे आना चाहते हैं, तो इस साइड पर हमारे पास क्या कर लोगे, 0.5 दे दोगे, तो ये अक्सर हमारे पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो हमारे पास देख सकते हो आप, इसको हमारे पास अगर आप दे दो तो आप हमारे पास क्या कर दो, कस्टम से SE आइसोमेट्रिक में चले जाओ, और आप हमारे पास उसको दोबारा देख सकोगे कि ये हमारे पास किस तरह बना है। देखो ये हमारे पास बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने वो दूसरा बनाया था। देखो यहाँ पे जो आपने लाइन सेलेक्ट की है, इसमें इसको सेलेक्ट करने में बहुत डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि ये बहुत नजर, अगर आप 2D में भी कन्वर्ट करोगे ना तो भी आप इसको सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। देखो ये मेरे साथ सेलेक्ट नहीं हो रही, तो उसकी जो आसान मेथड ये है कि आप हमारे पास इसको रख लो। देखो मूव गेज में आपने रख लिया, आप हमारे पास इसको ऊपर रख लो, सही। तो आपने कितना तक लेकर जाना है, मैंने लेकर जाना है उसके 150 तक। तो देखो ये मैंने 150 तक लेकर गया हूँ। अब इसको एस कर लो, और एस करने के बाद आप हमारे पास क्या कर लो, इस लाइन को आसानी से आप सेलेक्ट कर सकते हो। देखो ये लाइन आपने सेलेक्ट कर लिया और इसको हमारे पास डिलीट कर लो। तो इस लाइन को डिलीट करने के बाद जो आपने वो लेकर आए थे, इसको हमारे पास क्या कर लो, दोबारा इसी पोजीशन में जिस पोजीशन में आप लेकर आए थे उसी पोजीशन पे 150 लेकर आ जाओ। तो आपके साथ जो हमारे पास पोजीशनिंग है उसकी वही पोजीशन बरकरार रह जाएगी। सिमिलरली जो आपने वो डाउनवर्ड वाली लाइन लगाई थी, सिमिलरली आप उसको भी हमारे पास क्या कर सकते हो, उस डाउनवर्ड वाली लाइन को भी आप हमारे पास रिमूव कर सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया हूँ, तो मैं क्या कर लूँगा, इस पर हमारे पास मूव गेज़्मो लगा लूँगा। मूव गेज़्मो लगाने के बाद मैं फॉर एग्जांपल इसको इस पोजीशन में लेकर आना चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट को। तो सॉरी फॉर डेट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ था, तो मैंने देखो मैंने क्या कर लिया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, और मैं क्या करता हूँ, मूव गेज़्मो है तो मूव गेज़्मो में मैं इसको डाउनवर्ड लेकर आना चाहता हूँ। कितना, तो वो डिस्टेंस आपको नोट करनी होगी। वो मैंने कितना 20 तक लेकर आया हूँ, सही। तो ये मैं लेकर आया हूँ 20 तक। अब आप जो है ना, ये अपने जो यहाँ पे लाइन लगाई थी वो लाइन हमारे पास आप रिमूव कर लो। जो लाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रही थी वो लाइन रिमूव हो चुकी है। तो अब हमारे पास क्या कर लोगे, देखो ये हमारी नई लाइन हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। तो अब हमारे पास क्या कर लो, इस लाइन को हमारे पास डिलीट कर लो आसानी के ज़रिए से, और हमारे पास क्या कर लो, इसको दोबारा जिस पोजीशन में आप लेकर आए थे उसी पोजीशन में लेकर जाओ, कितना 20। तो ये देखो ये हमारे पास अब अपनी पोजीशन में ही मिलेगा। तो इस तरह आप हमारे पास क्या कर सकते हो, इसको इस लाइन को भी रिमूव कर सकते हो। तो देखो बस ये जो हमारे पास बन चुकी है ये हमारी है ड्राइंग। ये इसे हमारे पास क्या जाता है कि यूनिवर्सल कपलिंग, और ये आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, इस तरह नज़र आता है। सो गुड लक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।